Hello friends, welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियंकास एडवेंचर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी महिलाओं में से एक क्लियोपेट्रा के बारे में। लेकिन आज हम उसकी सुंदरता की चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम उजागर करने जा रहे हैं क्लियोपेट्रा के जीवन के उस अंधेरे पक्ष को, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उद्घाटित करने जा रहे हैं क्लियोपेट्रा की सत्ता की लालसा, उसकी क्रूरता और उसके राजनीतिक खेलों के रहस्यमय पर्दे को। मिस्र की धरती पर एक समय ऐसा था जब नील नदी की शानदार घाटियों में एक ऐसी रानी का राज था जिसकी सुंदरता ने दुनिया को मोहित कर दिया था। वह थी क्लियोपेट्रा, एक नाम जो इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन इतिहास के सुनहरे पन्नों के पीछे एक काला अध्याय छिपा हुआ था, एक ऐसा अध्याय जो उसकी अंधेरी ओर को उजागर करता है। क्लियोपेट्रा एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। उसने अपनी बुद्धि और करिश्मे का इस्तेमाल कर सत्ता को अपने हाथ में रखा। उसने कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें यूनानी, लैटिन और यहाँ तक कि इब्रानी भी शामिल थी। उसने अपने ज्ञान और प्रभाव का उपयोग मिस्र को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए किया। लेकिन क्लियोपेट्रा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के पीछे एक अंधेरी ओर छिपी हुई थी। वह अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वह क्रूर और निर्दयी थी। उसने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए साजिशों का सहारा लिया। वह अपने दुश्मनों को जेल में डाल देती थी, उन्हें यातना देती थी और यहाँ तक कि उन्हें मार भी देती थी। क्लियोपेट्रा की सुंदरता प्रसिद्ध थी। उसके पास काले बाल, नीली आँखें और एक आकर्षक व्यक्तित्व था। वह अपने आकर्षण का उपयोग पुरुषों को लुभाने और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करती थी। उसने रोमन जनरल जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों को मोहित किया। सीजर के साथ उसके संबंधों ने उसे रोम में एक शक्तिशाली सहयोगी बना दिया। उसने सीजर के साथ एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिसका नाम सीजरियन था। हालांकि सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी की ओर रुख किया। एंटनी उसके आकर्षण में पूरी तरह से डूब गया और उसने रोम के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया और क्लियोपेट्रा के साथ मिस्र में रहने का फैसला किया। एंटनी के साथ उसके संबंधों ने रोमन साम्राज्य में एक गृह युद्ध छेड़ दिया। अंततः एंटनी और क्लियोपेट्रा को ऑक्टेवियन, जो बाद में ऑगस्टस सीजर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, द्वारा पराजित किया गया। क्लियोपेट्रा को पता था कि अगर वो ऑक्टेवियन के सामने हार मान लेती है तो उसे कैद कर लिया जाएगा और उसे रोम ले जाया जाएगा, जहां उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा। इस अपमान को सहन करने के बजाय उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उसने एक जहरीले सांप को अपने स्तनों पर रखा और उसके काटने से उसकी मृत्यु हो गई। क्लियोपेट्रा की मृत्यु के साथ मिस्र का टॉलेमिक राजवंश समाप्त हो गया और मिस्र रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। क्लियोपेट्रा की कहानी एक जटिल और विरोधाभासी कहानी है। वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थी, लेकिन वह क्रूर और महत्वाकांक्षी भी थी। उसकी सुंदरता ने दुनिया को मोहित कर दिया, लेकिन उसने इसका उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि सत्ता और महत्वाकांक्षा अक्सर मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे पक्षों को उजागर करती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। राजनीतिक महत्वाकांक्षा। क्लियोपेट्रा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उसके सभी कार्यों को प्रभावित करती थी। उसने अपने शासन को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने की इच्छा दिखाई। क्रूरता। क्लियोपेट्रा अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर थी। उसने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए साजिशों का सहारा लिया। आकर्षण का उपयोग। क्लियोपेट्रा ने अपनी सुंदरता और आकर्षण का उपयोग पुरुषों को लुभाने
और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया। विरोधाभास। क्लियोपेट्रा की कहानी विरोधाभासों से भरी हुई है। वह एक शक्तिशाली शासक थी, लेकिन वह अपने प्रेमियों पर भी निर्भर थी। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, लेकिन वह अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर भी थी। क्लियोपेट्रा की कहानी इतिहास में सबसे दिलचस्प और रहस्यमय कहानियों में से एक है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और महत्वाकांक्षा अक्सर मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे पक्षों को उजागर करती है। ये कहानी क्लियोपेट्रा के जीवन के बारे में एक सामान्य अवलोकन है। इतिहासकारों के बीच क्लियोपेट्रा के जीवन और शासनकाल के बारे में कई मतभेद हैं। यह कहानी क्लियोपेट्रा की अंधेरी ओर पर ध्यान केंद्रित करती है। ये कहानी का एक पक्ष है और क्लियोपेट्रा के जीवन के अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं आज की इस रहस्यमयी यात्रा को। उम्मीद है आपको क्लियोपेट्रा के इस अज्ञात पक्ष के बारे में जानकर रोमांचित किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी ऐसी ऐतिहासिक हस्ती के बारे में जानना है जिसके अंधेरे पक्ष को हम उजागर करें। धन्यवाद।